उधर बड़ी खबर आई दिल्ली में पानी के संकट से जुड़ी। दिल्ली में पानी पर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। इस जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि वो टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करता है। एक दिन पहले दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा था और इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर जवाब दिया और तर्क दिया कि टैंकर माफिया हरियाणा से काम करते हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया का मुद्दा भी हरियाणा के सिर मढ़ दिया क्योंकि दिल्ली में पानी के लिए मचे हाहाकार के बीच टैंकर माफिया के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, सवाल जवाब किया क्योंकि दिल्ली में पानी के टैंकर लाइफलाइन बन चुके हैं। लोग सुबह से उनके इंतजार में सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और टैंकर पहुंचते ही मारामारी शुरू हो जाती है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सुबह जब टैंकर पहुंचा तो लोग दौड़ पड़े, बच्चे टैंकर पर चढ़ गए और महिलाएं पानी के डिब्बे लेकर दौड़ी और फिर पानी भरने की जद्दोजहद शुरू हो गई। दिल्ली की गीता कॉलोनी में तो हालात और खराब दिखे। कुछ बच्चियां जो ऊपर से पानी नहीं भर पाई वो टैंकर के नीचे घुस गईं क्योंकि बाहर पानी भरने के लिए भीड़ लग गई और लगा कि मारपीट हो जाएगी। देखो कितना मार हो रहा है, रोज यहाँ पे पानी के लिए ऐसे होता है। सुबह 4 बजे नंबर लगाए हैं। गीता कॉलोनी में भगदड़ ना मचे इसके लिए पुलिस वाले भी तैनात किए गए क्योंकि लोगों ने शिकायत की कि रोज उन्हें टैंकर आने का इंतजार करना पड़ता है। सुबह 4 बजे से ही लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन जैसे ही टैंकर पहुंचता है भगदड़ मच जाती है और इसीलिए पुलिस वालों को भी तैनात किया गया क्योंकि दिल्ली की गीता कॉलोनी में टैंकर के इंतजार में खड़े लोगों के बीच पानी भरने की होड़ मच गई। लोग ज्यादा से ज्यादा बर्तन भरने की कोशिश में लग गए क्योंकि टैंकर आने से कई घंटे पहले इन लोगों ने नंबर लगा लिया था। कितने बजे नंबर लगाए? 5 बजे नंबर लगाए। 5 बजे। दिल्ली में ये हालात इसलिए हुए क्योंकि भयंकर गर्मी के बीच यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की परेशानी शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग टैंकर भरोसे बैठ गए। लेकिन इसी बीच दिल्ली में पानी की चोरी की शिकायत आई। कहा गया कि टैंकर माफिया सक्रिय हो गया है। इस पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब किया और जवाब में दिल्ली सरकार ने अलग ही तर्क दे डाला और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करते हैं। यानी हरियाणा पर पानी नहीं देने का आरोप लगाने के बाद दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर भी हरियाणा को ही घेरने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा सरकार के मुताबिक दिल्ली सरकार का सारा प्रबंधन ही बेकार है और इसीलिए दिल्ली का 50% पानी बर्बाद हो जाता है। यानी टैंकर माफिया के मुद्दे का जवाब हरियाणा ने दिल्ली में पानी की बर्बादी से दिया क्योंकि हरियाणा सरकार के मुताबिक दिल्ली में 50% पानी बर्बाद हो जाता है। दिल्ली में पानी की बर्बादी की कई तस्वीरें भी आ चुकी हैं। दिल्ली जल बोर्ड की एक पाइपलाइन तो 3 जगह से टूट गई और इससे बेतहाशा पानी बह गया। और ये वाटर पाइपलाइन आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ही कम से कम 3 जगह से फूटी हुई है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर आराम से जो बच्चे हैं वो इस पानी में नहा रहे हैं। पाइपलाइन फटने की तस्वीरें ग्रेटर कैलाश से भी आ चुकी हैं। यानी एक तरफ दिल्ली में लोग डिब्बे लेकर पानी भरने के लिए दौड़े तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर पाइपलाइन फटने से लीटरों पानी बर्बाद हो गया और टैंकर माफिया की समस्या ने सिर उठा लिया और दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच पानी के लिए खींचतान बढ़ गई। जबकि हरियाणा सरकार के मुताबिक दिल्ली में पानी की समस्या के लिए खुद दिल्ली सरकार जिम्मेदार है क्योंकि दिल्ली सरकार का पानी का प्रबंधन ठीक नहीं है और हरियाणा सरकार दिल्ली का पानी नहीं रोक रही। यही नहीं, हरियाणा सरकार ने दो टूक बोल दिया कि दिल्ली में पानी की परेशानी के लिए दिल्ली सरकार का पानी का प्रबंधन जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने पानी का जो वितरण की व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी टैंकर माफिया और दिल्ली को पानी नहीं देने के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को खरी खरी सुना दी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के टैंकर माफिया पर सवाल पूछने के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। नौबत ये आ गई कि हरियाणा के नजदीक दिल्ली के बवाना में पुलिस ने गश्त लगानी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस को यह आदेश उपराज्यपाल ने दिया क्योंकि बवाना में मुनक नहर है और आरोप है कि टैंकर माफिया इस इलाके में सक्रिय हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की गाड़ियां मुनक नहर के आसपास घूमती नजर आई। पुलिस यहां पर देखेंगे जो कि गश्त कर रही है लगातार। इस नहर में कोई टैंकर माफिया यहां पर ना दिखाई दे। मुनक नहर भले ही दिल्ली में है लेकिन इसके रख रखाव का जिम्मा हरियाणा का है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इसलिए भी हरियाणा सरकार पर हमला किया। 100 बात की एक बात यह कि अगर दिल्ली को पानी न देने के लिए भी हरियाणा जिम्मेदार है और पानी चोरी होने के लिए भी हरियाणा जिम्मेदार है तो दिल्ली वाले क्या करें? ये राज्य सरकारों की लड़ाई में ही पिसते रहे दिल्ली के लोग। दिल्ली का जल बोर्ड किसी चीज के लिए जिम्मेदार ही नहीं है। हर बात पर दिल्ली हरियाणा होता रहेगा।
पानी नहीं आ रहा तो हरियाणा ने यमुना में पानी नहीं दिया। पानी चोरी करके टैंकर माफिया ले गया तो दिल्ली सरकार कह रही है वो माफिया भी हरियाणा से आ रहा है। ये सब आम जनता ना तो चेक कर सकती है ना खुद इसको रोक सकती है। दिल्ली की जनता किसको सही माने, दिल्ली सरकार को या हरियाणा सरकार को? और सही कौन है और गलत बयानी कौन कर रहा है, इसको पता करके भी पब्लिक को क्या मिल रहा है? पानी तो नहीं मिल रहा ना। दिल्ली की सरकार के हाथ में नहीं है तो किससे जवाब मांगे दिल्ली के लोग? एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की सरकार से जवाब मांगने जाएं? कैसे जाएं और क्यों जाएं? टैंकर माफिया चोरी कर रहा है तो वो पुलिस देखे, और पुलिस तो केंद्र सरकार की है। एक तो पानी नहीं है, ऊपर से चक्कर घिन्नी बना रखा है जनता को, इस सरकार से उस सरकार, उस सरकार से उस सरकार। जब सरकार ही कह दे कि हम क्या करें तो जनता कहां जाए? और ये अधिकारी कहां अंडरग्राउंड हो जाते हैं जब जनता मुसीबत में होती है? सरकारों और पार्टियों की पॉलिटिक्स में ये कैसे साफ बच निकलते हैं? जब गर्मी आती है तो उससे पहले हर तरह के हालात की इन्होंने प्लानिंग क्यों नहीं की? काम तो इनको करना होता है ना, नेता तो नीति बनाते हैं। इनसे कोई नहीं पूछ रहा क्या? एक बार को मान भी लें कि चलो पानी हरियाणा ने ही देना था, तो इनकी प्लानिंग ये थी कि हरियाणा जो पानी देगा वो ये आगे बांट देंगे बस। और पानी कम देगा तो क्या प्लान बनाया था आपने? कम देगा तो आपका प्लान ये था कि हाथ खड़े कर देंगे और कह देंगे कि हरियाणा ने नहीं दिया तो हम क्या करें। अगर आपको पता है कि टैंकर माफिया हरियाणा से आता है तो उसका तोड़ निकालने के लिए आपका कोई प्लान नहीं था। आपको कुछ ना बोलें, पानी की व्यवस्था कैसी है ये आपसे ना पूछें, तो आपको किस चीज के लिए पूछना है? आपसे क्या बात करनी है? पानी के पाइप फट जाए तो उनकी मरम्मत हरियाणा को करवानी थी। पाइपलाइन में जंग लग जाए तो उसके लिए हरियाणा जाएं कंप्लेंट करने के लिए। पाइपलाइन जो नहीं पहुंची घरों तक उसके लिए हरियाणा जाएं वो लोग। मीटर जो नहीं लगे जिन नलों में जहां सप्लाई हो रही है पानी की, वो मीटर हरियाणा से आएंगे। जो नेता पानी के नाम पर वोट ले गए उनको तो चलो चुनावों में याद रखेंगे वोट देते टाइम। उन अधिकारियों कर्मचारियों का क्या जिनका पानी का मैनेजमेंट फेल हो गया? उनको सरकार निकालेगी काम से या उनको भी जनता को छोड़कर आना है? हरियाणा छोड़कर आए उनको? हरियाणा के विभागों के दफ्तर दिल्ली में खुलवा दो। फिर काम अगर उन्होंने ही करना है तो बीच में दिल्ली वाले पोस्टमैन काहे बने हुए हैं? हरियाणा के अधिकारियों से ही डायरेक्ट बात कर लें फिर दिल्ली के लोग, यही दफ्तर खुलवा दो, नहीं तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मजाक बना रखा है जनता का। पानी नहीं है तो हरियाणा दोषी, तो फिर जब पानी आता है वो भी हरियाणा की मेहरबानी हुई। फिर आप लोग किस लिए हो? सुनिए, जनता की खोपड़ी में एक सीधी बात आती है कि पानी देने की ड्यूटी आपकी है। नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, कहां से नहीं आ रहा, कौन चोरी कर रहा है, कौन बेच रहा है, ये सब आप देखो। पब्लिक कुछ नहीं जानती, उसकी खोपड़ी में सीधी बात यही आती है। और गर्मी बहुत है, खोपड़ी गर्म है, पानी दो। हटाओ इन अधिकारियों को, नहीं तो खुद हट जाओ। 100 बात की एक बात।